हम सब डरते हैं असफल होने से, ठुकराए जाने से। अरे लोगों के सामने बोलने से हमें डर लगता है, तो कभी इस बात से कि कहीं पीछे न छूट जाए। हमें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं बिजनेस फेल ना हो जाए, कहीं सपने टूट न जाए। कभी हमें बोलने से डर लगता है तो कभी चुप रहने से। कभी भरी सभा हमको डराती है तो कभी वो अकेला कमरा जहां कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये डर क्या हमें बचा रहा है या हमें धीरे धीरे मिटा रहा है? आज का ये वीडियो डर के इसी नकाब को उतारने आया है, क्योंकि जब तक आप डरे हुए हैं आपके भीतर का कृष्ण मौन है। लेकिन जब आप डर को छोड़ देते हैं, जब आप अपना गांडीव उठा लेते हैं, तो आपके अंदर से कृष्ण की आवाज आती है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। देखिए, फियर या डर इंपॉर्टेंटली दो प्रकार के होते हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। रेशनल फियर जो है उसमें लॉजिक होता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं आग देखी और आप पीछे हट गए क्योंकि आपको पता है कि आप आग के पास जाएंगे तो जल सकते हैं, यू कैन गेट बर्न्ड। या मान लीजिए कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपने देखा कि एक बहुत तेज गाड़ी आ रही है और आप पीछे हट गए, वरना एक्सीडेंट हो सकता था, आप हॉस्पिटल पहुंच सकते थे। या मान लीजिए आप किसी क्रूज पर हैं और आपने देखा कि गहरा समुद्र है और आपको अचानक ये विचार आया कि भाई स्विमिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी पानी में गिर गए तो फ्रेंड्स, ये जो रेशनल फियर्स हैं ये रियल हैं, इसमें लॉजिक होता है, ये फिजिकल हैं, ये लाइफ सस्टेनिंग है, ये आपको सरवाइव करने में हेल्प करता है। सो दीज आर रेशनल फियर्स विच आर बेसिकली लाइफ सपोर्टिंग। इरेशनल डर जो है वो इमेजिनरी है, भ्रम है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। वन इज द फियर ऑफ रिजेक्शन। चाहे आप प्यार में रिजेक्ट हों या आप किसी कॉलेज के एडमिशन में रिजेक्ट हों, किसी इंटरव्यू में, या फॉर दैट मैटर आपको ये डर सताए कि सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर देगी, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जिंदगी में कुछ नया अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको ये डर लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या वो हंसेंगे तो नहीं मुझ पर, बिकॉज यू डोंट वांट टू मेक अ लाफिंग स्टॉक आउट ऑफ योरसेल्फ। और एक ज्यादा इम्पैक्टफुल ये है द फियर ऑफ बीइंग अलोन, बीइंग लेफ्ट अलोन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल लोनलीनेस। मान लीजिए आपने कुछ बिजनेस शुरू किया बड़ी हिम्मत से, लेकिन आपको ये डर सता रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ लॉस हो गया, तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचेगा, मैं अकेला, आई विल बी लेफ्ट अलोन टू हैंडल द सिचुएशन। तो ये जो अकेलापन का डर है, ये भी इरेशनल डर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूं कि मान लीजिए कि किसी को पब्लिक स्पीकिंग की आदत नहीं है और 1000 के ऑडियंस के सामने अचानक आप उनको रख देंगे तो उसका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, उसका बीपी हाई हो जाएगा, उसकी सांसें तेज चलने लगेगी और वो इतना डर जाएगा मान लो उन्होंने कोई शेर देख लिया हो। और आपको ये भी मैं बता दूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑडियंस और शेर में कोई फर्क नहीं करता, वो सिर्फ आपके डर को देखता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो इरेशनल डर है ये फिजिकल नहीं है, ये आपकी जान नहीं लेता, लेकिन ये भी सच है कि आपको जीने नहीं देता। आप शांति से जी नहीं पाओगे, आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के डर से हम भागे नहीं, उसकी आंख में आंख डालें और उसको फेस करें। और दो बातें याद रखिए, अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि आपका डर आपके कंफर्ट जोन के बाहर रहता है। साइकोलॉजी में इसके लिए शब्द है प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एक्सपोजर, यानी कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसे अटेम्प्ट कीजिए, रोज अटेम्प्ट कीजिए, चाहे जितना भी डिस्कम्फर्ट लगे, अनकंफर्टेबल लगे, आप उसको अटेम्प्ट करते रहिए।
कंफर्ट जोन एक ऐसी बंजर जमीन की तरह है जहां पर कुछ भी नहीं उगता। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कुछ भी निर्मित नहीं कर पाएंगे। सो अपने कंफर्ट जोन को प्रतिदिन बढ़ाइए। और दूसरी बात है सेल्फ बिलीफ। आपको खुद के अंदर विश्वास करना होगा। हाँ, ये सच है कि कोई इरेशनल डर आपको सता रहा है, लेकिन आप किसी कमरे में एक आईने के सामने खड़े रहिए, आंखों में आंखें डालकर जोर से बोलिए कि यस आई कैन डू इट। आपका जो भी फियर है, जो भी डर है, उसको उल्लेखित करके बोलिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और ये बात आपको इतने जोर से बोलनी है कि आपके कान में आपकी आवाज आनी चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड को जब आदत हो जाएगी कि वो आपके अपने आवाज में जब वो कॉन्फिडेंट वर्ड्स को सुनेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये मानना शुरू कर देगा कि यस यू कैन डू इट। और उसके बाद जो डर आपकी सांसों को रोक रहा था, वही आपकी शक्ति बनेगा। इसके लिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर कोई डर का सामना करें तो न आप भागिए न डर को भगाइए, वहीं खड़े रहिए, डर की आंखों में आंखें डालकर देखिए और उसको पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप डर को पीछे छोड़ देते हैं तो जिंदगी की सफलताएं आपकी तरफ देखना शुरू कर देती हैं। डर से बाहर निकलना कोई साइकोलॉजिकल एडवाइस नहीं है। यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण का आदेश है, ये कृष्ण की आज्ञा है। 16th चैप्टर में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को दैवी संपत्तियों के बारे में शिक्षित करते हैं, तब वो पहला शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम यानी निडरता। और ये कोई संयोग की बात नहीं है कि भगवान ने इस गुण को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि जब तक आपका मन डर से बंधा है, आपकी आत्मा मुक्त होकर अभिव्यक्त नहीं हो सकती। डर के कारण आपकी बातें स्पष्ट या साफ नहीं है। डर के कारण आपके निर्णय को शक्ति नहीं मिलती। आप अपनी आत्मा की, आपके अंदर की आवाज को भी आप सुन नहीं सकते। डर आपको छोटा बना देता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता तो आपको अंदर से विराट करने का प्रशिक्षण है। इसीलिए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, ये मन का मैदान भी था। अर्जुन के पास विजन था, अर्जुन के पास स्किल था, अर्जुन के पास टीम थी। बावजूद इसके उसने हार मान ली, गांडीव हाथ से छूट गया। इसका यह मतलब है कि अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही अर्जुन ने हार मान लिया। हाउ पैथेटिक। लेकिन ये सच है, क्योंकि वो मन से डर चुका था। रिश्तों के खोने का डर, नतीजों के होने का डर, खुद को खोने का डर। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया, उन्हें शिक्षा दी कि अभयम यानी कि निडरता से उसे अपना कर्तव्य पालन करना है और इस परिस्थिति से बाहर आना है। डर अनिवार्य है, लेकिन यह भी सच है कि हम निडरता के वेपन से हम डर को परास्त कर सकते हैं, डर को जीत सकते हैं। डर से बाहर निकलना क्लैरिटी का इश्यू है। ऑलवेज बी क्लियर, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ये किसके लिए कर रहा हूं। क्योंकि आपका डर आपके कंफ्यूजन में रहता है, तो नेवर बी कंफ्यूज्ड। भगवत गीता हेल्प्स यू टू ट्रैवल फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। वो आपको क्लैरिटी देने वाला सबसे प्रबल ग्रंथ है। तो क्या करें जब डर लगे? भगवत गीता को अपना हथियार बनाइए। अपनी नियत को रोज याद कीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रतिपल याद कीजिए। और ये कभी मत भूलिए कि आपके अंदर एक अर्जुन है, लेकिन आपके भीतर का अर्जुन तब जागेगा जब आप अपने डर को पीछे छोड़ देंगे। ऑलवेज लुक इनटू द आईज ऑफ योर फियर, ऑलवेज डू योर ड्यूटी। अपने कर्तव्य को कीजिए। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपना काम करते हुए अगर निधन भी हो जाए तो वो श्रेय है। कभी पीछे मत हटिए, अपने काम को करते रहिए। और याद रखिए, जो भीतर से, जो अंदर से निर्भीक है, वही अपने बाहर की दुनिया को बदल सकता है। भगवत गीता का पहला शब्द धर्म है, लेकिन भगवत गीता का पहला भाव अभयम है, निडरता, अभय होना। डर को पीछे छोड़ने या डर से उभरने का फर्स्ट कारगर तरीका है द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एक्सपोजर।
इस प्रोसेस के अंतर्गत जिस चीज से आपको डर लगता है उसे आप रोज कीजिए, बारंबार कीजिए और उसकी मात्रा को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो तो आप अकेले में बोलिए, उसके बाद आप जोर से बोलिए, उसके बाद आप परिवार के सामने बोलिए, फिर कुछ मित्र समूह के सामने बोलिए और अंत में आप स्टेज पर जाइए। इस ग्रेजुअल प्रोसेस आपके डर को खत्म करने में आपको बहुत मदद करेगा। हार्वर्ड के डॉक्टर एलिसन ब्रुक्स ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया है। फियर को टैकल करने का सेकंड तरीका है डोंट प्ले ब्लाइंड, मेक स्ट्रेटजीज। वेरी वेल माइंड के साइक एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि कई बार जब हम डरते हैं तो बस हम डरते हैं। इसका ये मतलब है कि हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी चीज़ है जिससे हम डर रहे हैं। हमारे डर का एग्जैक्ट कारण को न हम डिफाइन करते हैं न हम इवेल्युएट करते हैं। इसीलिए आपके डर को, आपके रिस्क को और आपके फियर को इवेल्युएट कीजिए, डिफाइन कीजिए। उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए उससे डील करने के लिए। जब आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे तो आपकी एंजाइटी कम होगी, आप पैनिक नहीं करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप ये देखेंगे कि दैट यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू रिड्यूस योर फियर। फियर को टैकल करने का थर्ड तरीका है स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, फियर्सली बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ द वर्ल्ड विल नॉट बिलीव। Fear is not a mystery. Fear is to be understood. Deal with fear, get acquainted with it, and it will not remain a mystery. Once you understand the fear, you can decode it and you can dismantle it. This is a very, very effective way. Self-belief will give you a lot of evidence that you can do it. Make self-belief your mindset. This mindset of strong self-belief will become a strong weapon to tackle fear. फियर को टैकल करने का चौथा तरीका है कि आप डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर लीजिए। कोई भी टफ सिचुएशन निश्चित रूप से डिस्कम्फर्ट से भरा हुआ होता है, लेकिन आप उसे अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि उसको अवॉइड करने से शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म एंजाइटी और डिफीट मिलता है। लेकिन जब आप उस टफ सिचुएशन से भागते नहीं हैं, जब आप उससे डील करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर जब आप रोज डील करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस सिचुएशन से हैबिचुएट हो जाते हैं। फिर वो आपको इतना नया नहीं लगता, आपका डिस्कम्फर्ट घट जाता है एंड दिस मेक्स यू अ पावरफुल विनिंग इंजन। दोस्तों, हमारे जीवन के कई समस्याओं के मूल में डर है। ये डर है जो हमें जीने नहीं देता, ये डर है जो हमारे फुल पोटेंशियल्स को रियलाइज नहीं होने देता। इसीलिए डर को टैकल कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने हमें अभयम का कॉन्सेप्ट सिखाया है। ये हमारा अपना विजडम है। डोंट रिमेन अवे, इसे जानिए, इसे सीखिए और हमेशा याद रखिए कि डर के आगे जीत है। दोस्तों, कण कण कृष्ण आज के युवाओं को सनातन की शक्ति से जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। We want to ensure that Srimad Bhagavad Gita, our own wisdom, becomes our life manual and helps us to achieve clarity and win in life. इस काम में हमें आपके समर्थन की बहुत बहुत आवश्यकता है। हम 1000 सब्सक्राइबर को चेस कर रहे हैं इनिशियली, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को बड़ी मात्रा में आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।